Hello friends, a very warm welcome to your desirable YouTube channel आशा स्टडी कैंपस। माय नेम इज अनुपम दुबे। आज गाइज हम लोग सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड डीपीपी प्रॉब्लम फर्स्ट लेकर आए हुए हैं। डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है गाइज, तो अब मैं दिन ब दिन डे बाय डे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का सेशन होगा गाइज। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिए अपने प्यारे यूट्यूब चैनल के साथ और आपका दोस्त आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लेके आपकी सेवा में हाजिर होता रहेगा। तो चलिए, डीपीपी फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है क्या कि किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, 660 स्टूडेंट इन अ क्लास। ठीक है गाइस, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। 2/3 का मतलब होता है 2/3। ठीक है, 2/3। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। ठीक है, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है ना गाइस, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहां से है? 2015 सीटेट पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं गाइस। आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। ठीक है ना गाइस, चलिए, और इनके जो एस्पेक्ट होंगे, जो फंडामेंटल तरीके होंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। इनसे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं और आगे, ठीक है ना, आगे आने वाले एग्जाम में, तो वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये जरूरी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, इसका ही रोल नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 660 स्टूडेंट हैं। ठीक है ना गाइस, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 660। ठीक है, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। तो ये स्टूडेंट हैं, ये टोटल क्या है? विद्यार्थी हैं। ठीक है गाइस, अगर विद्यार्थी हैं तो अब ये कॉमन सेंस आपका चलना चाहिए कि इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इन विद्यार्थियों, मतलब इसका 660 का, इन विद्यार्थियों का मतलब गुणाना गाइस, है ना। 660 का 2/3 लड़के हैं, तो बॉयज हो गए और गर्ल्स। ठीक है, ये बॉयज लड़के और ये गर्ल्स लड़कियां। ठीक है गाइस, तो इनका इसका का मतलब गुणा कितना? 2/3। इसका 2/3, इसका 2/3 कौन है? बॉयज। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? इसका 2/3 निकाल लेंगे। 660 का मतलब गुणा 2/3। ठीक है गाइस, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और ये 0। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 440, यानी 440 440 नंबर ऑफ बॉयज हो गए, लड़कों की संख्या। तो बच्चे कितने? ऐसा कह सकते हो, दो तरीके से कह सकते हो। 660 में से 440 घटा दो, तब नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाएंगी, लड़कियों की संख्या आ जाएगी। या फिर अगर 2/3 लड़के हो गए तो 1/3 कौन बच गया? लड़कियां, क्योंकि टोटल कितना है? 1 यूनिट है। टोटल कितना है? 1 यूनिट है। ठीक है गाइस, तो 2/3 तो 1/3 बच जाए, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। 2 1 3, 3/3 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये मामला होता है यहाँ पे, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। 660 का मतलब गुणा 1/3, कौन बच गया? लड़कियां। कैंसिल कीजिए, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। अब 1 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? 220। इस तरीके से कर सकते थे, या एक तरीका और था कि 440 640 में से 440 क्या हो गए? बॉयज, तो बचे कितने? 220, वो क्या हो जाएंगे? गर्ल्स। इस तरीके से भी कर सकते थे आप। इससे मतलब टोटल विद्यार्थी से लड़कों की संख्या माइनस कर देते तो लड़कियों की संख्या आ जाती। ठीक है, चाहे जिस तरीके से कीजिए। अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लड़के और लड़कियों की संख्या आपने फाइंड कर ली, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या का, ये लड़कों की संख्या, इसका 3/4 3/4 3/4 3/4 का मतलब 3/4 क्या है? खिलाड़ी हैं। तो यहां पे खिलाड़ी आ गए। ठीक है गाइस, तो बॉयज में जो खिलाड़ी हैं कितने हो जाएंगे? 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 1 0। ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 3 3 3 3 0। ठीक है, ये खिलाड़ी है, ये बॉयज में खिलाड़ी है। ठीक है ना गाइस, और फिर लड़कियों की संख्या का, इसका का मतलब मल्टीप्लाई गाइस। ठीक है, यहां पे कर देते हैं
इसका 1/4 1/4, ठीक है। 1/4 का मतलब 1/4 क्या है, खिलाड़ी है। तो लड़कियों में खिलाड़ी कितने हो गए, कैंसिल कर दीजिए। 4 5 जा 20 और ये 2 बच जाएगा, 20 होना है तो 4 5 जा 20, 4 5 6 20, ठीक है ना गाइस। और ये 20 बचेगा, 4 5 6 20, ठीक है। तो 55 220 में से 220 लड़कियों में से 55 क्या है, खिलाड़ी है। और 440 में से जो बॉयज है वो कितने खिलाड़ी हैं, 330, ठीक है गाइस। कह रहे हैं विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या, तो बॉयज में टोटल खिलाड़ी और गर्ल्स में टोटल खिलाड़ी दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल जो विद्यालय में जो भी विद्यार्थी थे, ठीक है ना, टोटल खिलाड़ियों की संख्या आ जाएगी आपके पास। कितने हो जाएंगे, ऐड कर लीजिए, 5 और 5 3 8 और ये 3, ठीक है गाइस। 385 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। अरे ए बी सी पार्ट कह देते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 385, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। रेनू अपने 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर, ठीक है गाइस, टाइलें लगाना चाहती है, ठीक है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे, ये उसके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। और ये टाइलों का साइज है, टाइलों का साइज का मतलब उसका एरिया गिवन है, ठीक है। दिस इंटू दिस, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। मैंने और में लिखा नहीं है बट ये सेंटीमीटर ही है, इंटू इसलिए आप समझिए, ठीक है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइलों के निम्न साइजों में थे, 4 साइज है आपके पास, इतने बाय इतने के, इतने बाय इतने, इतने बाय इतने और इतने बाय इतने की, ठीक है ना। वह कौन सी खरीदे, रेनू कौन सी इसमें से खरीद ले, 4 टाइप्स के टाइल्स हैं उसके पास खरीदने के लिए, जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। मतलब अगर ये उसके पास रूम है उसका और ये साइजें हैं, मान लो इस साइज खरीदे हो, ठीक है, तो इस तरीके से वो फिट बैठ जाए ऐसे, ठीक है गाइस, कि काटना ना पड़े किसी भी टाइल को और एग्जैक्टली पूरी फर्श कवर हो जाए उसकी, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी भी टाइल को हाफ या फ्रैक्शन में ना तोड़ना पड़े, फ्रैक्शन का मतलब आधा, 1/3 2/3, इस तरीके से काटना ना पड़े। इसका मतलब जो टाइलों की संख्या है गाइस, टाइलों की संख्या वो होल नंबर आनी चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या गाइस, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, पूर्ण संख्या। जो टाइलों की संख्या आनी चाहिए, टाइलों की संख्या वो पूर्ण संख्या आनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या आएगी, पूरा पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से है, ठीक है, तो उसको काटना नहीं पड़ेगा, उतनी लग जाएंगे टोटल, ठीक है गाइस। तो अगर आपने मान लिया कि उसको n टाइलों की आवश्यकता है, कितने टाइलों की, n के कुछ भी मान लो, लैम्डा कुछ भी मान लो, तो ये जो एक मैं तरीका बता रहा हूं आपको, तरीके से आप कैसे करेंगे, ट्रिक भी आप डायरेक्ट कर पाएंगे, तरीके से ट्रिक आती है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि जो ट्रिक आती कहां से है, ठीक है। ट्रिक आती कहां से, अगर ये चीजें आपके माइंड में आने लगी, ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले सीखते हैं, बेसिक नॉलेज सीखिए, फिर उसके बाद ट्रिक पे आएंगे हम लोग। अब इसका मतलब अगर आप यहां से नंबर ऑफ टाइल्स निकालते हैं, टाइल्स की संख्या निकालते हैं, तो वो होल नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। मैंने मान लिया n टाइल है आपके पास, टाइलों की संख्या n मान लिया, कुछ भी, तो n टाइलें हैं आपके पास, ठीक है ना गाइस, टाइल्स की संख्या, ठीक है। और एक टाइल का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, अब इसमें से कोई ना कोई होगा, ये 4 ही टाइप्स के हैं उसके पास, ठीक है, तो इन चारों में से कोई होगा। ये किसके बराबर आ जाए, अगर इन सबको यहां पे फिट कर दिया मैंने, ये n है टोटल, गिनती मुझे नहीं पता, यहां पे 4 चौक 16 नहीं करना है आपको, ठीक है ना, ये नहीं 4 चौक 16 हो गया और 4 3 सॉरी 12, कुछ भी इस तरीके से, ये गिनती नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। अब आपको यहां पे ये कंफर्म करना है कि n नंबर ऑफ टाइल्स है और ये क्या है, एरिया, एक टाइल का एरिया है, एक
टाइल का एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। एक टाइल का क्षेत्रफल और उसी टाइप की कितनी है, n है, तो इनका ओवरऑल जो एरिया आना चाहिए वो रूम के फर्श के क्षेत्रफल के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब रूम ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है गाइस। तो फर्श का क्षेत्रफल आई होप यहां से आप निकाल पाएंगे। लंबाई दी गई फर्श की 9 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी है 7 मीटर, ठीक है गाइस। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, n इंटू, अब ऑप्शंस रख के चेक कर लीजिए, ठीक है, यहां पे कि जो n है वो होल नंबर आना चाहिए, जिस ऑप्शन के लिए होल नंबर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। और भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी। अब यहां पे 9 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है सब सारे ऑप्शन, तो उसको भी सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, जिससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। इनटू यहां पे 7 मीटर मतलब 7 इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इधर इंटू में है, ये जो एक टाइल का एरिया है उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं, इधर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब n कैसा आना चाहिए, होल नंबर, n कैसा आना चाहिए, होल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट नहीं चाहिए, काटना नहीं है, काटने का मतलब आधा करना है या कुछ भी करना, 1/3 करना है, 1/4 पार्ट करना है, ये सब नहीं करना है, 1/4 1/3 ये सब नहीं करना है, तो पूरा पूरा आना चाहिए। n का मतलब फिर पूरा पूरा आना चाहिए ना, पूर्ण संख्या आनी चाहिए, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है गाइस। एक्चुअली अभी ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा नंबर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका मतलब है 0 1 2 3 इस तरीके के नंबर आने चाहिए, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करो ओवरऑल, ये जो कुछ भी आए ये n का काम करेगा, n 0 1 2 3 4 5 में अगर आ रहा है, ठीक है, जिस ऑप्शन के लिए वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए एक एक ऑप्शन रखते हैं यहां पे। पहला रखिए 35 इंटू 35, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहां पर सेंटीमीटर है, यहां पर सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये इसको खा जाएगा, इसको खा जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स में कोई यूनिट नहीं आने वाली, कोई मात्रक नहीं आने वाला, ठीक है गाइस। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे। चलिए कैंसिल कीजिए इसको 7 से 5 बार, ठीक है। और अब आप देख पा रहे होंगे ये एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना, ये 35 है, अब 35 ये 9 से कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, ठीक है गाइस। अगर कंप्लीट नीचे 1 बच जाए, नीचे 1 बचेगा तभी तो परफेक्ट डिवीजन होगा, मतलब कंप्लीट डिविजिबिलिटी यहां पे हो जाएगी। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब अभी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। कैंसिल करके चेक कर लेते हैं, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 से बन जा, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, ठीक है। अब 7 बच गया, 7 से ऊपर, ये 7 तो पहले ही कैंसिल हो चुका है यहां से, ठीक है ना। अब ऊपर 7 तो है नहीं, इसका मतलब ये 7 से ऊपर जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं कैंसिल नहीं होंगे। अगर कैंसिल नहीं होंगे तो इसका मतलब ये ओवरऑल डिवीजन जो होगा कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, इसका मतलब होल नंबर वैल्यू नहीं आने वाली है इस डिवीजन प्रोसेस की, ठीक है ना। इस भाग की क्रिया की जो वैल्यू आएगी वो होल नंबर पूर्ण संख्या, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कुछ नहीं आने वाली है, ठीक है ना गाइस। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बारी बारी से इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए और वही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 इंटू 65, ठीक है। अब ये होगा 13 25 65, ठीक है गाइस। और अब इसको डिवाइड कर लीजिए यहां से, ठीक है ना। 5 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, बस 13 से कोई डिविजिबिलिटी है ऊपर, 13 से कोई संख्या कटेगी पूरा पूरा नहीं कटेगी। अगर 13 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। और आपको कैसी वैल्यू चाहिए, ओवरऑल प्रोसेस, ये n की वैल्यू आनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इसमें से आना चाहिए, होल नंबर में से कोई वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब होल नंबर ये तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, 55 इंटू 40। देखिए इतनी देर नहीं लगेगी, बट मैं एक एक करके दिखा रहा हूं कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। आप फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना आपको आ जाएगा तो एक लाइन में इसको कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। ये सारी बातें तो समझाने वाली हो गई थी, डायरेक्ट आपको यही करना था, टोटल जो भी साइज था फर्श का इसमें डिवाइड कर देना था सारे ऑप्शन से, ठीक है, बारी बारी से। जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता वही आपका आंसर हो जाता, ठीक है। अभी 11 25 55
11 5 55, ठीक है ना, समझाना है तो इसलिए टाइम लगता है। अब आप देख पा रहे हैं 11 से यहाँ कोई डिविजिबिलिटी है नहीं, 11 से कोई डिविजिबल होगा ही नहीं, आपको दिख रहा होगा। तो एक से ना डिविजिबल हुआ, बस काम खत्म। बाकी सबसे डिविजिबल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 से कंप्लीटली डिविजिबल ऊपर वाला मामला नहीं हो रहा है, इसका मतलब परफेक्ट डिवीजन नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब बच क्या गया, यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। बट चेक कर लेते हैं हम लोग। 35 इंटू 45, अब इसको क्या लिखेंगे, 7 5 35 और इसको 9 5 45, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लीजिए, ये 7 इस 7 को खा जाएगा, ये 9 इस 9 को खा जाएगा, ये 5 100 को खाएगा 20 बार, ठीक है, और ये 5 इस 100 को खाएगा 20 बार, ठीक है गाइस। अब देखिए नीचे 1 बच गया कि नहीं, अगर नीचे 1 बच गया ऊपर, इसका मतलब परफेक्ट नंबर, सॉरी होल नंबर ही बचेगा, यानी परफेक्ट डिवीजन प्रोसेस हो गया, ठीक है। वही आपको चाहिए था। इसका मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो n जो आ गई साइज, ठीक है, टाइल्स की कौन सी साइज वाली टाइल्स खरीदे, रेनू ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस साइज की टाइल अगर खरीदे तो इस एरिया वाले फर्श को कंप्लीटली ढका जा सकता है, ठीक है, उसकी फर्श कंप्लीट हो जाएगी बिना काटे हुए, ठीक है ना, टाइलों को। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, आज के सेशन का 3rd क्वेश्चन। 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। निम्नलिखित का मतलब ये ऑप्शंस है, ठीक है ना, ये ऑप्शन के बारे में बात हो रही है। ये जो 4 ऑप्शन है, 10 दिन में मिनटों की संख्या 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या के बराबर होगी, कि 12 दिन में मिनटों की संख्या 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या बराबर होगी, 15 दिनों में मिनटों की संख्या 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या बराबर होगी, 16 दिनों में मिनटों की संख्या 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या के बराबर होगी। किसमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके करेक्ट होगा। इसका मतलब 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या निकाल लीजिए पहले, 6 आवर, ठीक है ना गाइस। तो पहले तो इसको किस में बदल लेंगे, मिनट में। 6 घंटों में कितने मिनट हो जाएंगे टोटल, 6 इंटू 60, ठीक है ना, ये मिनट हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, छोटी मोटी बातें, बट अगर नहीं आता है फिर भी मैं इस बात को और अच्छे से डिस्कस कर ले रहा हूँ। 6 आवर, 6 आवर को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 1 आवर, है ना, 6 इंटू 1 आवर। अब 1 आवर में नंबर ऑफ मिनट देख लीजिए, मिनटों की संख्या 60 होती है, तो 60 मिनट हो जाएगी, ठीक है गाइस। अब 60 इंटू 1 मिनट लिख सकते हैं ना इसको, 60 मिनट को, तो ये 6 इंटू 60 इंटू 1 मिनट। अब 1 मिनट में सेकेंड, नंबर ऑफ सेकेंड चेक कर लो, 60 सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतने टोटल सेकेंड हो गए 6 घंटों में। 6 घंटों में टोटल सेकेंड कितने हो गए, इतने। अब मल्टीप्लाई नहीं करना, कर भी सकते हो, कितना हो जाएगा 216, और ये डबल जीरो आगे चिपका देना, ठीक है, इतने सेकेंड। तो इतना नहीं करना, आपको यही रुक जाना है, ठीक है। अब कह रहे हैं ये जो 6 घंटों में सेकेंड की संख्या आ रही है, नंबर ऑफ सेकेंड, ये इन दिनों में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर होगी। मतलब इतने दिन में मिनट निकाल लो, 10 दिन में नंबर ऑफ मिनट, मिनटों की संख्या 12 दिन में, यहां दिन दिन सब में लिखा हुआ, ठीक है ना, 12 दिन में मिनटों की संख्या। तो जिसके मिनटों की संख्या इसके सेकंड के इक्वल आ जाएगी, इसके सेकंडों की संख्या के इक्वल आ जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए, तो 10 दिन में मिनटों की संख्या निकालिए, 10 गुणे 1 दिन लिख सकते हैं ना इसको। तो 1 दिन में पहले तो नंबर ऑफ आवर, घंटों की संख्या, 1 दिन में कितने घंटे, 24, ठीक है गाइस। और फिर ये तो 24 घंटे हो गए। अब 24 गुणे 1 घंटे लिख सकते हैं, 1 घंटे को चेंज कर दीजिए किसमें, आप मिनट में, ठीक है ना, मिनट तक ही जाना है आपको। तो 60 मिनट, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो टोटल मिनट आ गए। अब यहां पर डबल जीरो, ठीक है गाइस, और 6 चौको 24, ये 6 चौको 24 हो रहा है, बट यहां पे कितना लाना है, 6 लाना है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है गाइस। मतलब इधर से थर्ड प्लेस वाली जो डिजिट है वो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा भाई, ये 2 जीरो तो हो गए, ठीक है, इसका काम खत्म। अब 1 से 24 मल्टीप्लाई कर दो, 24 ही रह जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, ठीक है। तो 6 चौको 24 के 4, यहाँ पे 6 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, काम खत्म। मतलब 10 दिन में जो मिनटों की संख्या होगी वो 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या के बराबर नहीं आएगी, ठीक है ना गाइस। चलिए 12 वाले पे आ जाते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन पे
12 दिन हो गए, 12 गुणे एक दिन, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, ठीक है। और 24 गुणे एक घंटे, एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, ठीक है गाइस। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या ये 216 इक्वल आएगा, चलिए देखिए। पहले तो 2 जीरो आनी चाहिए इधर, ठीक है गाइस। 2 जीरो आने का कोई इसको बचता नहीं, 6 चौको 24, ठीक है, और 24 दूना 48, तो एक ही जीरो आ रहा है लास्ट में। पहली बात तो समझ लीजिए, लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, एक ही जीरो, तो इसमें कितना है, 2 जीरो, इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है गाइस। चलिए 15 पे आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। तो अगर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर करना आता है गाइस, गुणनखंड करना आता है, तो ऑप्शन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन से जज करना क्वेश्चन आसान बन जाता है आपके लिए, ठीक है। अब इन दोनों काम खत्म, 15 पे आ जाते हैं। 15 डे, ठीक है ना गाइस, 15 दिन, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट, तो मिनट तक जाना है आपको। चलिए अब यहां पर देख पा रहे होंगे ये 5 है ना, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, 15 छक्का 90, ठीक है ना, और ये एक जीरो और भी है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया, 900, और गुणे में 24, ठीक है। तो 2 जीरो तो लास्ट में चिपक जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, अभी हो सकता है, अभी तो ये मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 चौक 36, ठीक है, 3 9 दूनी 18 3 21। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मिनट हो गए टोटल। 15 दिन में जो मिनटों की संख्या है वो 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है गाइस, ए बी सी डी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है, ठीक है ना। कोई आपके पास एक वर्ग है, वर्ग का मतलब गाइस चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और सारे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अभी मैंने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको नहीं पढ़ाई है, ठीक है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट में आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर सीख पाएंगे अच्छे से, बट अभी ये सेशन प्रैक्टिस का है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको इन डिटेल नहीं बता सकता सारी चीजें, ठीक है ना, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके वो आपके दिमाग में बातें आ जाए, ठीक है ना। चलिए, किसी आयत की लंबाई, एक आयत है आपके पास, इधर मैं आयत बना दे रहा हूं, ठीक है ना। आयत का मतलब आमने आयत ही वर्ग बन जाता है, ठीक है ना गाइस, जब चारों साइड इक्वल हो जाए। इसमें क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है, बराबर और समांतर होती है। तो आमने सामने का मतलब ये वाले इसके बराबर और समांतर, ये सिंगल सिंगल के बराबर और समांतर, ठीक है, इसमें चारों इक्वल होती है। तो आयत की जो लंबाई है L है और चौड़ाई B में मान ले रहा हूं, ठीक है ना। 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग, इसका जो ये वर्ग है आपके पास, इसकी साइड अगर A में मान लेता हूं, A के कुछ भी मान सकते हो, इसका परिमाप कितना दिया 80, तो परिमाप अगर A भुजा मानते हो, इसकी भुजा की लंबाई मानते हो A, तो ये भी A, ये भी A, चारों भुजाएं बराबर। तो परिमाप मतलब बाहरी माप, मतलब इन चारों साइड पे, यहां चलो जहां चलो वहीं पे आ जाओ, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, जितनी दूरी चलोगे, वही परिमाप होता है किसी भी फिगर के लिए, ठीक है गाइस। परिमाप की डेफिनेशन यही होती है। तो यहां चले दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, फिर यहीं पे आ गए, यहीं से चले थे यहीं पे आ गए, बस जितनी कितनी डिस्टेंस चलोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो a 2a, फिर 2a में एक और जोड़ दो 3a, 3a में एक a और जोड़ दिया तो 4a, 4a हो गया परिमाप। लेकिन परिमाप कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो यहां से इसकी भुजा निकल जाएगी कितनी, 4 से काट दो इसको, कितना 20 सेंटीमीटर, तो a आ गया 20 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी 20 सेंटीमीटर क्या हो गया, इस वर्ग की भुजा हो गई, ठीक है ना गाइस। यदि आयत की चौड़ाई, आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में, यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी दी गई इसकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो लंबाई निकाल लो पहले, तो कह रहे हैं तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, कितना, आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है, ये कहा जा रहा है। इसका जो एरिया होगा ये वर्ग के क्षेत्रफल से, इस एरिया से कुछ ज्यादा है, वो कितना ज्यादा है ये बताना है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है, ठीक है ना गाइस। तो इसका क्षेत्रफल भुजा पता होगी तो भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, भाई लंबाई गुणे चौड़ाई ए गुणे ए स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 गुणे 20,
ठीक है, 20 गुणे 20 का मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। अरे भाई सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे लंबाई कितनी, लंबाई के बारे में कंडीशन दी गई गाइस, आयत की लंबाई जो है, इसकी लंबाई, आयत की लंबाई l मानी है, 80 सेंटीमीटर वाले परिमाप, सॉरी 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है। तो वर्ग की भुजा का 2 गुना है क्या, आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी आ रही है 20 सेंटीमीटर, इसके दोगुने की बराबर है, 20 दूना 40, 2 गुणे 20, ठीक है गाइस, इसका मतलब 40 सेंटीमीटर। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो लंबाई है आयत की, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले, ठीक है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा का 2 गुना है, तो वर्ग की भुजा कितनी आ रही है 20, इसका 2 गुना है कौन, आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये वर्ग की भुजा का 2 गुना, 2 गुना, ठीक है, 2 से गुणा तो 40। लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। आपको अगर ये डाउट हो रहा हो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे लिख देता हूं, तो ये भी समझ लीजिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो लास्ट में चिपक जाएंगे, 4 2 8, ठीक है ना गाइस, और सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कह रहे हैं आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है, तो 400 से 800 कितना ज्यादा है, 400 ही ज्यादा है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी पार्ट। कह रहे हैं आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो इसका मतलब 800 400 से कितना ज्यादा है, ये तो बात हो गई, ये आयत का क्षेत्रफल है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है, कितना ज्यादा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से, 400 से 800 कितना ज्यादा है, 400 ज्यादा है ना, तो ये पूछा जा रहा है कितना ज्यादा है, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस, तो चलिए देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 घनाभाकार बक्सों की विमाएं सेंटीमीटर में नीचे दी गई है, ठीक है ना गाइस। डायमेंशन का मतलब होता है विमाएं, ठीक है ना, विमाओं का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 बॉक्स है आपके पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना, और किस आकार के हैं, घनाभाकार, घनाभ का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट हो, ठीक है ना गाइस। तो कोई 2 सेम हो सकती है, बस तीनों सेम नहीं होनी चाहिए, अगर तीनों सेम हो जाएंगे तो घनाभ बन जाएगा, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ये इन डिटेल में डिस्कस करूंगा मेंसुरेशन में, बट अभी उतना समय नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्रम वाइज गिवन है आपको, ठीक है, दी गई है। पहले वाले की लंबाई 20 25 18 ये गिवन है, ठीक है ना, चारों की। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूबिक, ये बैलूम है एक तरीके से, ये टोटल क्या है बैलूम है, को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा, ठीक है, किन किन बक्सों को मिला दिया जाए तो टोटल बैलूम इसके इक्वल आ जाए, ये कहा जा रहा है, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट सेकंड को कह रहे हैं, फर्स्ट सेकंड बक्सों को मिला दिया जाए, उसका बैलूम इसके इक्वल आ जाए, उसका बैलूम का मतलब आयतन, ठीक है गाइस, उसका आयतन इसके इक्वल आ जाए, मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वल आ जाए। पहले वाले बक्से और दूसरे बक्से का सम अगर इसके इक्वल आ रहा है तो पहला ऑप्शन करेक्ट, पहले तीसरे का इक्वल तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट, पहले तीसरे का सम कर लें इसके इक्वल आ जाए, मतलब पहले और तीसरे का बैलूम निकाल के जोड़ दें, ठीक है ना, दूसरे और तीसरे का बैलूम, इसका दोनों घनाभाकार बॉक्स है, इनके आयतन निकाल लो और जोड़ दो, अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल आ जा रहा है तो इसका यूज करेंगे, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे चौथे का यूज कर रहे हो, सम करके अगर इसके इक्वल आ रहा है तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, इन सबका बैलूम निकाल लेना है, जिन दोनों जिसका भी, अब यह ऑप्शन आपके पास गिवन है तो आपको ये नहीं चेक करना है कि किसी सबका सम, ठीक है ना, किसी दो का सम, तो यहाँ पे गिवन है ऑप्शन, ऑप्शन पे जाएंगे सबसे पहले, कहां जाना है, किसकी बारात जाना है, ये डिपेंड करता है ना, नहीं दूसरे की बारात चले जाए, बारात जाना फिक्स है, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो उसमें से अगर कोई पहचान का मिल गया तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए तो यहां पर सबसे पहले सबका बैलूम फाइंड कर लेते हैं, तो बैलूम क्या हो जाएगा, बैलूम मैं इसके नीचे फाइंड कर दे रहा हूं आयतन, ठीक है गाइस, आयतन बोले। अब आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, पहले वाले घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इतना तो आता ही होगा, नहीं आता तो समझ लीजिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों विमाओं का गुणनफल, ठीक है गाइस। तो 25 दूना 50, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 50 मतलब 500, ठीक है गाइस,
25 दूना 50, ये हो गया, 0 बचा, और इंटू में 18, ठीक है। अब 18 पंचे 90, ठीक है ना गाइस, ये 90 हो गया, और ये 2 जीरो बचे हैं, ठीक है। इतने, और ये सब किसमें है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दूसरे वाले का आयतन निकाल लीजिए। 20 का 20 से मल्टीप्लाई, 420 का वर्ग, ठीक है, 400 और गुणे में 23 कर दीजिए, ठीक है गाइस, या इस तरीके से कर लीजिए, 23 दूना 46, ठीक है गाइस, 460 गुणे में 20, ठीक है। अब ये 2 जीरो हो जाएंगे लास्ट में, और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 92, ठीक है। 9200, ठीक है। इतने सेंटीमीटर क्यूब, सब सेंटीमीटर 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 में है, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का निकाल लेते हैं गाइस, ये कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, ठीक है। आई होप आप इतना कर पाएंगे। 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, ये जीरो बचा हुआ है, 84 के 4, जो कैरी होगा वो 8 हो जाएगा, 84 और 8 92, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9240, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, सेंटीमीटर क्यूब चेक करते रहिएगा गाइस, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं, 24 दूना 48, ठीक है, 24 दूना 48, जीरो है, 480, 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जीरो तो रहेगा ही, 19 8 152, 15 19 चौक 76, ठीक है गाइस, 76 और 15, 76 10 86, और 86 5 91, ठीक है गाइस, 9120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है गाइस। अब कह रहे हैं, अब ऑप्शन पे चले जाइए, अब सबका वैल्यू निकाल लिया, कह रहे हैं कि इन दो का सम, मतलब पहले और दूसरे को मिला दें, पहला दूसरा, ठीक है, पहले दूसरे का सम इसके इक्वल आ जाए, चलिए करते हैं, तब पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहले तीसरे का, कुल मिला के किसी दो का सम होना चाहिए इसके इक्वल, यही ऑप्शन से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन से ये बात क्लियर हो गई। चलिए ध्यान से देखिए, पहले दूसरे को ऐड कीजिए, पहले दूसरे को ऐड कीजिए, क्या ये आएगा, नहीं आने वाला है, ठीक है गाइस। जीरो, 2 जीरो आ रहे हैं लास्ट में, इसमें जब ऐड करेंगे पहले दूसरे को, ठीक है गाइस, पहले दूसरे को ऐड कीजिए तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाए, तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। अब इतना ऐड करना आता होगा, ठीक है, 2 जीरो आ गया लास्ट में, 2 जीरो है नहीं। चलिए पहला तीसरा ऐड कीजिए, पहले में तीसरा ऐड कीजिए, 0 0, ठीक है, 0 आ गया। अब 4 में 0 ऐड करेंगे, 4 आ गया, ठीक है। अब 2 में 0 ऐड करेंगे, पहला तीसरा ऐड करना है, पहला तीसरा इसका वैल्यू, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 4 है थर्ड प्लेस पे, ठीक है ना, ये गलत हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। सेकंड थर्ड पे आते हैं, सेकंड और थर्ड, ठीक है, ऐड कर लीजिए, ये 0 0 0, ठीक है, ऐड करेंगे, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, ठीक है, 2 2 4, ठीक है, 9 9 18, आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब सेकंड और थर्ड ऐड करने पे ये वैल्यूम कवर अप हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज राइट ऑप्शन, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक समय में एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चेक कर लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। सेकंड 4 चेक कर लीजिए गाइस, सेकंड और 4, ठीक है गाइस, ये 0, देखिए इसको स्क्वायर कीजिए, 0 और ये 2 ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 4 आना चाहिए, गलत हो गया सेकंड प्लेस, ठीक है गाइस, तो ये भी गलत, ठीक है। चेक करते हैं ना, चेक करते हैं, यहीं पे करेक्ट हो गया। अब इतना कॉमन सेंस चलना चाहिए, ठीक है ना, और इतनी देर नहीं लगेगी ऐड करने में आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लकड़ी के बक्सों में, लकड़ी के बॉक्स बनवाना है आपको, कितनी पुस्तकों को रखना है, 10,290 पुस्तकों को पैक करना है, ठीक है ना, पैकिंग करनी है आपको। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं, ठीक है ना, एक बॉक्स के अंदर लकड़ी के, ठीक है, कितनी 98 पुस्तकें आ सकती हैं, ठीक है गाइस। और एक बक्से का मूल्य इतने रुपए आ रहा है पैकिंग करने का, जो भी टोटल चार्ज आ रहा है एक बक्से का, वो कितना आ रहा है, 518 रुपए, ठीक है गाइस। तो पुस्तकों को पैक करने में टोटल बक्सों का मूल्य जो होगा वो कितना आएगा, ठीक है, कितना टोटल खर्च एक्सपेंडिचर कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। एक बक्से
का जो टोटल मूल्य है 518 रुपए है। तो कितने बक्से लगेंगे सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जितने बक्से लगेंगे, एक बक्से का मूल्य 518, तो दो बक्से का 518 से 2 में गुणा। ठीक है, तीन बक्से का जितने बक्से लगेंगे, जितने बक्से लगेंगे गुणे में 518, एक बक्से के मूल्य से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या मिल जाएगा आपको, पैक करने में जो बक्सों का टोटल मूल्य होगा वो निकल जाएगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले टास्क आपके पास क्या है कि टोटल बक्से निकालना। ठीक है, टोटल कितने बक्से बनेंगे ये निकाल लें। तो पहले तो लकड़ी के बक्सों में कितनी पुस्तकें पैक करना, इतनी। ठीक है गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर मैं कहता, कुछ नहीं, अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूं, 10 पुस्तकें पैक करनी थी आपको, आपके दिमाग की बत्ती को खोलना थोड़ा सा। 10 पुस्तकें आपको पैक करनी थी। ठीक है, चलिए, आपने कोई बॉक्स बनवाया था, एक बॉक्स जिसमें 2 की पैकिंग हो रही थी। ठीक है, एक बक्सा था जिसमें 2 पुस्तक आ रही थी। तो ऐसे कितने बक्से लगेंगे आपको? अभी कॉमन सेंस से कोई बंदा बताएगा सर 5 बक्सा रख लो ऐसे, 1 2 3 4 5। ठीक है, दो 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 की पैकिंग कर दो, 2 पुस्तक 2 पुस्तक। ठीक है, सब में ऐसे 2 पुस्तक 2। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 10 पुस्तकें पैक हो गई कि नहीं हो गई? और 10 पुस्तकें पैक करने में कितने बक्से लगे? 1 2 3 4 5, 5 बक्से लगे। यानी गिनती कितनी है? बक्सों की संख्या कितनी है? 5। जो बक्सों की संख्या है ये 5 है। ठीक है गाइस, तो बक्सों की संख्या कैसे निकलेगी? अब आप समझ लीजिए, एक बक्से में जितनी पैक हो रही है, 2 पैक हो रही है ना एक बक्से में, तो एक बक्से में जितनी पैक हो रही है और टोटल जितनी पैक करनी है उसमें एक बक्से में जितनी पैक हो रही है भाग लगा दो, 2 पंचे 10। ये क्या निकल जाएगा? बक्सों की संख्या 5 ही तो आ रही थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जितनी बुकें टोटल है, जितनी पैक करनी है, और एक बक्से में, ठीक है गाइस, कितनी पुस्तकें आ रही हैं यहां पर? 98। यहां पर कितनी आ रही थी? 2, तो 2 से भाग लगाया था। यहां पर किससे भाग लगाएंगे? 98 से। तो 98 पुस्तक एक बक्से में आ रही है, तो उससे भाग लगाएंगे इतनी पुस्तकों को पैक करने के लिए जब, तो किसकी संख्या आ जाएगी? टोटल नंबर ऑफ बॉक्स। देखिए बक्सों की संख्या आ जाएगी, कितने बक्से लगेंगे? 5 बक्से। ठीक है ना गाइस, तो यहां पर 10 पुस्तकें पैक करनी थी, एक पुस्तक में, सॉरी, एक बॉक्स में 2 पुस्तक आ रही थी, तो टोटल जो बक्सों की संख्या है वो कैसे निकल के आई? टोटल पुस्तकें और अपान में एक बॉक्स के अंदर पैक की जाने वाली पुस्तकों की संख्या, उससे भाग लगा देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा? ये बक्सों की संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बक्सों की संख्या निकल जाए, एक बक्से का मूल्य 518 रुपए है, तो जितने बक्से आएंगे उसमें किससे मल्टीप्लाई करें? 518 से, तो टोटल बक्सों का मूल्य आपके पास आ जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा करना क्या है। ठीक है ना, चलिए, तो अब जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। वो तो समझाने का तरीका था, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सब लिखते उखते नहीं है, ठीक है ना, आप कंपटीशन लेवल में जा रहे हैं। तो टोटल बक्सों की संख्या जो होगी, आपके सेंस को खोलना था इसलिए मैंने एग्जांपल बताया। तो बक्सों की संख्या कैसे मिली? टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल बुकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, और एक जो बॉक्स है आपके पास, एक बक्सा, उसमें कितनी पुस्तकें आ रही है? 98। ये तुमने भाग लगा दिया, कुछ भी, ये क्या आ गया? बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या आ गई कुछ भी। ठीक है ना, ये टोटल बक्से हो गए। एक बक्से का मूल्य कितना है? 518। ठीक है ना गाइस, तो टोटल इतने बक्सों का मूल्य कितना होगा? कुल मूल्य, कुल पैक करने में जो बक्सों का मूल्य होगा, बक्सों का मूल्य बराबर हो जाएगा बक्सों की संख्या 10,290 बटे में 98। ये बक्सों की संख्या हो गई गाइस। ठीक है, इनटू बक्सों की संख्या गुणे में एक बक्से का मूल्य 518। टोटल क्या निकल गया? कुल जो बक्से थे उनका मूल्य निकल जाएगा। पैक करने में जो टोटल पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का मूल्य चाहिए था आपको, वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए गाइस, तो आपको आंसर मिल चुका है। ठीक है ना, बट अगर किसी को डाउट है तो वो चेक कर ले पहले। ठीक है, चलिए पहले डिवाइड कर लीजिए इसको। 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा? ये 49। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। ठीक है, और ये 11 हो जाएगा, 5 जा 10 और 9। ठीक है गाइस, अब 7 से कैंसिल कीजिए,
7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा, और ये 7 3 जा 21, और ये 4 49, तो 7 7 जा 37, ठीक है ना गाइस। अब ये 7 बच गया, नीचे नीचे कुछ ना बचे, पहले 7 से इसको उड़ाओ, ये तो कैंसिल नहीं होगा 37, ये बचा है अभी न्यूमरेटर में ऊपर, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचेगा 32, ठीक है, 7 4 जा 28, 7 चौक 28, ठीक है, ये 32 था, अब 4 बच गया 49, 4 यहाँ आ जाएगा तो 49 हो जाएगा, ठीक है, 7 7 जा, ठीक है, 7 7 49, और ये 0 बच गया है, इनटू में 37, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। ये 7 4 जा, सॉरी, ये यहाँ पे कितना होगा, 7 1 जा 7, ठीक है ना, 3 32, और ये 32 7 4 जा, ठीक है, बोला था मैंने, अच्छा लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ऑप्शन की तरफ चलिए, ऑप्शन तो आपके पास गिवन ही है, ठीक है, देखिए ध्यान से। अब इस 0 में जो भी है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 तो रहेगा ही, 0 तो नहीं खत्म होने वाला। ऑप्शन के लास्ट में यूनिट डिजिट इकाई के अंक पे 0 कहां दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और कहीं है, और कहीं नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, यही हो गया, ठीक है गाइस, यहीं पे खत्म। तो आपको देख के चलना है कहां जाना है, ऑप्शन तो गिवन नहीं, आपका आंसर तो दिया ही, बस कितनी जल्दी चूज कर सकते हैं आप, टाइम अपना बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो जब 0 दिख रहा है लास्ट में इकाई का अंक और किसी में 0 है नहीं, इसका मतलब यही आंसर होगा, ठीक है गाइस। ना समझ आ रहा और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर से मैं आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होऊंगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आप अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस को। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।